हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे इस वर्दी सीरीज में। तो वर्दी सीरीज में हमने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। तो जिन भी साथियों ने अभी तक हमारी इस वर्दी सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज इसको देखें, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ योर क्वेरीज रिगार्डिंग जेकेपी कांस्टेबल 2026। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करी थी और उसके बाद हमको 2 दिन का गैप मिला था, और 2 दिन का हालांकि वो गैप नहीं था, उसमें हमने आपको पेपर एनालिसिस कराया था जो रिसेंटली जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया था वाइल्ड लाइफ गार्ड का, मैथ और रीजनिंग दोनों का। तो अब आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर है। एक बार क्विक से रिकैप कर लेंगे कल हमने क्या क्या पढ़ा था। यानी लास्ट लेक्चर में तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सीपी कॉस्ट प्राइस, जब भी आप किसी चीज को जिस प्राइस पे खरीदते हैं, एसपी जिस प्राइस पे आप बेचते हैं। तो मैंने कहा ये जो सीपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। जब तक के लिए आपको ये नहीं पता होगा कि आपने चीज कितने में खरीदी है तो आप नहीं बता सकते कि उस चीज में कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद देखो मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जिस केस में आपके पास एसपी क्या हो, ज्यादा हो, यानी जितने का आपने खरीदा है उससे ज्यादा का आप बेचे तो प्रॉफिट होगा, और जिसमें आपका सीपी ज्यादा हो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फिर मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सीपी, और यही सीपी जो है ये आपका काम करता है किसकी तरह, बेस की तरह, या फिर जो यही बेस हमने पढ़ा था परसेंटेज में किस में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और यही इसकी क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट। फिर ये मैंने कुछ आपको बताया था कि आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और इसी के साथ साथ हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया था, है ना। ये पूरा मैंने आपको रिवाइज करवाया था। टाइप 1 हमारी कवर हो चुकी थी। इसमें हमने कितने 3 क्वेश्चंस किए थे, एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आज है हमारे पास टाइप 2 प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा एकदम अच्छे से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, वरना आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। तो चलो भाई टाइप 2 की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं जरा पेन को कर लेता हूँ डिसाइड। अरे यार ये क्या आ जाता है बार बार। चलो ठीक है। तो देखो आज के हमारे डे का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहे साहब ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 18% प्रॉफिट। ये फॉर नहीं है, कह रहे एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया कितने परसेंट पे, 18% प्रॉफिट पे। इफ ही सोल्ड इट एट नो प्रॉफिट और नो लॉस देन ही गेट 99 लेस। अगर वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, आपने क्या किया, एक आर्टिकल को 18% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास कोई एक आइटम थी, हमने कहा कोई भी सीपी है उसको हम अपन कितना मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। आपने कहा उसको कितने का बेचा आपने, आपने कहा सर आपने उसको 18% प्रॉफिट पे बेचा। प्रॉफिट का मतलब है इतने ज्यादा, तो 18% ऑफ 100 कितना होता है, 100 18 ही होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 100 की चीज को कितने में बेचा, 118 में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं अगर वो इसको 18% के प्रॉफिट के जगह नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचता, तो मैंने आपको जब बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि नो प्रॉफिट और नो लॉस का मतलब क्या होता है, जितने की आपने आइटम खरीदी है अगर उसी सेम रेट में आप बेच दो तो वो क्या हो जाता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। इसके कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए की चीज को अगेन कितने में बेच दो, 100 रुपए में ही बेच दो। कितने में बेच दो, 100 रुपए में ही बेच दो। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो रिप्रेजेंट, 100 की चीज को आपने किस में बेचा, 100 रुपए में बेचा। तो कह रहा है ऐसा करने पे आपको कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 99 रुपीज कम मिल रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, 118 से 100 के बीच में कितने की कमी हुई है, आपने कहा सर 18 की, लेकिन क्वेश्चन में मुझे कितना बोला है, ₹99। तो इस 18 की वैल्यू कितनी है, ₹99। तो 9 के टेबल से 9 2 जर और 9 11 जर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹11/2। कितना हो जाएगा, ₹11/2। पूछा क्या व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 था। जब एक की वैल्यू 11/2 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 11/2 कर लो, तो हो जाएगा 11/2 इंटू में 100, तो 2 कितने जर, 50 जर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 550। कितना, 550 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, बढ़िया सा सिंपल सी टाइप थी। सेम कॉन्सेप्ट पे अगला देखेंगे। कह रहा है एक मैन है, उसने अपने गुड्स को बेचा 4% के लॉस पे। आपने कहा सर जो सीपी है मुझे नहीं है मालूम, तो कितनी मान लेते हैं, 100। आपने उसको कितने पे बेचा, 4% के लॉस पे। यानी कहने का मतलब है 4% कमी पे, यानी 100 की चीज आपने कितने में बेची, 96 में। कह रहा है अगर उसने उसको बेचा होता इतने रुपए ज्यादा में तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 5% का।
तो कह रहा हूं अगर 5% का प्रॉफिट हो रहा है यानी 100 की चीज कितने की होगी 105। अगर वो इतने का बेचता तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिलते 49 पर 50। तो यानी ये इसके बीच का गैप है, इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है बताओ 5 और 4, 9 का गैप कितना बता रहा है ₹49.50 को बता रहा है कि नहीं भाई। तो आपको पता है 9 1 9 9 5 45 बचा 4 अगेन 5.5। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई ₹5.5। पूछा गया आपसे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 होती है और इसको मल्टीप्लाई में 5.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 550। फिर से आपका आंसर आ जाएगा 550, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, यानी 100 की चीज कितने में बेची 105 में। कह रहे हैं इट वुड गेट 77 रुपीज लेस इफ ही सोल्ड एट दैट 9% लॉस। तो 100 की चीज आपने 91 में बेची, तो 91 और 105 के बीच में जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा 77 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड सो दैट ही गेट 26% प्रॉफिट। चलो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सीपी आपके पास कितनी थी 100, कहता अगर उसने उसको 5% प्रॉफिट में बेचा यानी आपकी 100 की चीज उसने कितने की बेची 105 की, तो कहते हैं ऐसा करने पे उसको 77 लेस मिलता अगर वो उसको 9% लॉस पे बेचता। तो 9% लॉस पे बेचता यानी 100 की चीज कितने में 100 माइनस 9 91, ऐसा करने पे उसको कितने रुपीज कम मिलते हैं 77। बट यहाँ कितना बोल रहा है 9 और 5 कितना होता है आपके पास 14, 14 की वैल्यू है ₹77। तो देखो 7 11 जर एंड 7 2 जर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई ₹11/2। पूछा क्या है व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट सो दैट ही गेट 126% प्रॉफिट। तो यार अगर सीपी है तो इसमें 26% प्रॉफिट यानी 126 की वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू 11/2, 126 की कितनी हो जाएगी 11/2 कितना हो जाएगा 63, या आ जाएगा 3 6 3 9 693। कितना आंसर आ जाएगा 693। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में ये एक स्टेप एक्स्ट्रा था। आपको यहाँ पर अब सीपी ना पूछते हुए बोल रहा है कि अगर वो उसको 26% प्रॉफिट में बेचता तो कितने का होता, तो 26% प्रॉफिट यानी 126 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू पता थी और 126 की आपने इजिली निकाल ली। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। कह रहे शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट, 100 की चीज 122 पे। इफ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस सोल्ड इट एट 25। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, इसको जरा आराम से देखेंगे। कह रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट। देखो सीपी आपके पास कितना है 100, आपने इसको कितने पे बेचा 22% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी एसपी कितना हो गया 122। कह रहा है इफ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस, कह रहा है अगर वो खरीदते टाइम भी क्या करता 12% कम प्राइस में लेता। तो 12% कम प्राइस यानी माइनस का 12, तो कितना होता है, यानी कह रहा है अगर उसने वो चीज 88 में खरीदी होती और उसको 25% प्रॉफिट में बेचता, तब इसमें अब आपको निकालना है 25% प्रॉफिट। लेकिन एक चीज याद रहे अभी तक आप 25% निकाल रहे थे 100 का, अब आपको 25% प्रॉफिट किस पे हुआ है इस 88 पे। तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 ऑफ 88 करोगे तो कितना आएगा 22 का प्रॉफिट। तो 88 प्लस 22 करोगे तो कितना आएगा 110। और ऐसा करने पे उसको कितने रुपीस कम मिल रहे हैं 66 लेस, और यहाँ कितने की कमी है 12, यानी इस 12 की वैल्यू कितनी है ₹66। तो 6 2 जर एंड 6 11 जर, अगेन एक की वैल्यू कितनी आ गई ₹11/2। कितनी आ गई 11/2। पूछा क्या है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो अगेन 100 की, तो इंटू में 11/2 करोगे तो अगेन 50, तो अगेन 550 आपका आंसर आ जाएगा 550, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में डिफरेंट तरीके का सवाल था इसलिए मैं इसको स्टार मार्क करवाता हूँ। तो एक बार मैं इसको फिर से रिकैप करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कह रहा है एक शॉपकीपर ने एक आइटम को बेचा 22% के प्रॉफिट पे, तो यानी 100 की चीज 122 में होगी। अब वो कह रहा है आपके पास इफ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस, अगर वो उसको अब खरीदते टाइम ही 12% कम में खरीदता, यानी 100 की चीज कितने की 88 में खरीदता, तो क्या होता, और फिर उसको 25% प्रॉफिट में बेचता, तो 88 का 25% प्रॉफिट निकाला तो कितना आ गया 110। ऐसा करने पे उसको 66 कम मिलते। तो आपने कहा 122 से 110 जाने पे कितने की कमी हो रही है 12, और ये किसकी वजह से है इस 66 की वजह से। तो बस बाकी सेम था, ओरिजिनल पूछा था आपसे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट, यानी 100 की चीज 102। कह रहा है अगर वो बॉट करता 20% लेस प्राइस में, यानी 100 की चीज 80 में खरीदता, तो उसको 9 रुपए ज्यादा मिलते बिकॉज उसको 35% प्रॉफिट हुआ है। तो यानी आपको 80 पे 35% प्रॉफिट निकालना, कुछ वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी इस 9 के बराबर। तो आपको सीपी निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मेरे को किसमें बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये सेम टाइप का है, ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि यार टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। सेम देखो सेम टाइप का है,
शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, 100 की चीज 115। कह रहा है अगर उसने उसको 25% कम में खरीदा होता, यानी 100 के बजाय उसने कितने में खरीदा होता, -25 75 में खरीदा होता, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट मिलता, 32। तो 75 पे 32% का प्रॉफिट, यानी अब आपको निकालना पड़ेगा 32% ऑफ कितना, 75, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करना आपको आता है? तो देखो इसको आप एक काम कर सकते हो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो 32% ऑफ 75 कैसे निकालना होता है, एक तो है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और एक चीज और समझो, इस परसेंटेज का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि मुझे 2 जीरोस को खत्म करना है। क्या करना है, 2 जीरोस को खत्म करना है। अगर आपके 2 जीरो नहीं है तो उस 2 जीरो को बनाओ। देखो मुझे पता है अगर मैं 75 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 75 मल्टीप्लाई बाय 4 300, 2 जीरो आगे। लेकिन अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 8% ऑफ, और ये कितना हो जाएगा 300। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 24। तो भैया मैंने आपको परसेंटेज को बता दिया। बाकी सेम फॉर्मेट का है, इसका भी आंसर आप मेरे को किसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में। जो मुश्किल चीज थी मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट, इसके साथ हमारी टाइप नंबर 2 क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। आई गेस आप लोगों को मजा आ रहा होगा। प्लीज एक बार मेरे को बताना, ये जितने भी साथी लाइव है क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कह रहे हैं अब देखो ये वाली जो टाइप है थोड़ी अच्छी है, बिकॉज यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना ये बहुत यूज होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे ये आर्टिकल्स वाले। कह रहे हैं एक शॉपकीपर ने क्या किया, बॉट सम आर्टिकल्स एट 4 फॉर ₹5। देखो इन क्वेश्चनों करने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है, जब भी टाइप 3 वाले क्वेश्चन हो, यानी आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन हो, कितना हो, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको आर्टिकल्स को सेम करना होता है। क्या, जितने भी आपके आर्टिकल्स गिवन है, ठीक है, उसको आपने क्या करना होता है, सेम करना होता है, सेम करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आर्टिकल्स आपको सेम नहीं गिवन है तो आपका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि आप आर्टिकल्स को सिमिलर कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, एक शॉपकीपर ने बॉट किया, यानी सीपी की बात हो रही है, सीपी की बात हो रही है, और एक तरफ रुपीस बोल रहा है और एक तरफ क्या बोल रहा है, आर्टिकल्स की बात कर रहा है। कह रहा है एट 4 फॉर ₹5, 5 रुपए का खरीदे कितने, 4 आर्टिकल्स, एंड सोल्ड कर लिए, यानी एसपी दिया है, एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹7, 7 रुपए में कितने, 5। मैंने क्या बोला, सिंपल कुछ नहीं करना, आर्टिकल्स को सिमिलर कर दो। क्या यहाँ पर आर्टिकल सिमिलर है, नहीं है साहब, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो इसको सिमिलर बनाएंगे कैसे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 4 और 5 कितना होता है आपके पास, आपने बोला सर 20 होता है। कैसे, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है और मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया है, इसके टेबल गिनते जाओ जब तक के लिए दोनों से ना हो जाए। 5 1 जा 5, बट 4 में 5 नहीं आता, 5 2 जा 10, 4 में 10 नहीं आता, 5 3 जा 15, 4 में 15 नहीं आता, 5 4 जा 20, और यस 4 में 20 आता है, तो ये इसका एलसीएम। तो आपने इसको 20 बनाना है, इसको 20 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, इसको 4 से कर रहे हो तो इसको भी 4 से करोगे, तो ये कितना हो गया। अब आर्टिकल सेम हो गए, आर्टिकल सेम हो गए तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब आपको चाहिए 5 5 5 जा 25 और 7 4 जा 28। तो देखो भाई सीपी कितना है 25 और एसपी कितना है 28, यानी आपने 25 की चीज खरीदी और 28 की चीज को बेच दिया, तो कितने का फायदा हो रहा है, 3 का, किसमें, 25 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 का प्रॉफिट किसमें, 25 में, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 25 ये कितने हजार, 4 हजार, आपका आंसर आ जाएगा प्लस 12%, यानी 12% का प्रॉफिट हुआ होगा जी जनाब आपको। तो 12% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है भाई साहब, देखो एक तरीका तो करने का ये हो गया, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, बताऊं कैसे। देखो जो आपका सेकंड तरीका है उसको समझो। अगर आपको ये आर्टिकल सिमिलर नहीं करने हैं तो इसको एक तरीका और हो सकता है, यहां पर बताता हूं। आपने लिखा है रुपीस, आपने यहां लिखे आर्टिकल्स, है ना, यहां बता देता हूं। आपने यहां लिखे रुपीस, आपने यहां लिखे आर्टिकल्स, आपने कहा सर ये कितना था, यहाँ पे बताना मुझे डाटा, 5 4 और 7 5, है ना, 5 और 4 और 7 और 5, ये सीपी है, और ये कितना है, ये एसपी है, यही बोला था। चलो अब आप कह रहे हो कि सर मुझे आर्टिकल को सिमिलर नहीं करना, तो सिंपली आप क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 5 5 जा 25,
और 7 4 28। ये 28 किसके सामने लिखा है बताओ भाई? 7 4 28। क्या हो गया? कुछ गलत कर दिया क्या हमने? हाँ ठीक है ना, आपने क्रॉस किया, ये आप क्रॉस किस पे कर रहे हो? सीपी पे, तो ये इक्वल टू सीपी हो जाएगा। और ये आप किसकी तरफ लेके जा रहे हो? एसपी से, तो 28 आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ये लो 25 आपने चीज कहाँ भेज दी? 28 में। ये केस है जब आपको आर्टिकल सिमिलर नहीं करने हैं। बट एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर आपको सीपी को पहले टोटल सीपी करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी आपको इससे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आपको आर्टिकल सिमिलर नहीं करना है तो क्रॉस में कर लो, जिससे आप क्रॉस की तरफ बढ़ोगे वो उसकी वैल्यू होगी। डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन बाई सम आर्टिकल एट 7 फॉर ₹6 एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹4। तो एक काम कर लेते हैं, रुपीज लिख देते हैं और आर्टिकल्स लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है सीपी और यहाँ गिवन है एसपी। सीपी में क्या कर रहा है? बाई किया, सम आर्टिकल है 7 फॉर ₹6, ₹6 के 7 आर्टिकल, और सोल्ड किए 5 फॉर ₹4, 4 के 5 आर्टिकल्स। तो देखो आपने कहा सर मुझे आर्टिकल सिमिलर नहीं करने हैं, ये 6 वैल्यू है, ये 6 है। मुझे कहा, आपने कहा आर्टिकल सिमिलर नहीं करने हैं, तो देखो कर लो भाई। 6 5 कितना होता है? 30, ये क्या आ जाएगा? सीपी। और 7 4 कितना हो जाएगा? 28, ये क्या आ जाएगा? एसपी। तो पता लग रहा है आपने 30 की चीज को 28 में बेचा, तो नुकसान हो रहा है कितने का? 2 का नुकसान। तो -2 का नुकसान किस पे? सीपी हमेशा 30 इंटू में 100%, है कि नहीं भाई? इतना आ गया आपके पास, 2/30 इंटू 100%। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना? 0 काटोगे तो आ जाएगा 20/3। तो लगभग 6.66% का लॉस हुआ होगा आपको। 6.66%, यानी यही है 6.67%, ठीक है। 6.666 ऑन को आप अप्रोक्सीमेटली 6.67% भी बोल सकते हो। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अ मैन बाई सम आर्टिकल्स एट 7 फॉर ₹8 एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹6, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। सेम टाइप का, ये मैं नहीं करवा रहा, ये आप लोगों को होमवर्क आएगा। किसमें भाई साहब? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए मेरे को। डन। नेक्स्ट, जो नया टाइप होगा उसको करते हैं डिस्कस। चलो इसको पढ़ो। ए शॉपकीपर बाई सम आर्टिकल एट 9 फॉर ₹10 एंड इक्वल। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। देखो अब इसको समझना। सेम टाइप का बट डिफरेंट अप्रोच है। कह रहे हैं एक शॉपकीपर ने क्या किया, सब कुछ आर्टिकल्स को खरीदा एट 9 फॉर ₹10, ठीक है, एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 11 फॉर ₹10। अभी ये दोनों के दोनों सीपी गिवन है। पिछले क्वेश्चन में एक सीपी गिवन था, एक एसपी, अब इसमें 2 सीपी हैं। कह रहे हैं एक शॉपकीपर ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, 9 आर्टिकल्स खरीदे ₹10 के, और इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे 11 फॉर ₹10, यानी ये 2 सीपी है। और फिर इन सबको सेल्स ऑल ऑफ देम एट 1 फॉर ₹1, और एक एसपी दिया है, यानी आपको इसमें पहले टोटल सीपी निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो, रुपीज, यहाँ आपने लिखे आर्टिकल्स, सीपी की बात करेंगे। पहले उसने क्या किया? 9 फॉर ₹10, 9 आर्टिकल्स पे। आपने बोला इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 11 फॉर ₹10, ₹10 के कितने आर्टिकल्स? 11। उससे बोला इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या यहाँ पर मेरे पास आर्टिकल्स इक्वल है? नहीं है, तो इक्वल करो। तो 11 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 99। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 11 करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 9। ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 90। तो टोटल सीपी आपके पास आ जाएगा 200, और आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 99 और ये आ जाएगा 99। तो टोटल आर्टिकल आपके पास आ गए 198। तो अब आपका क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अब आपका क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो गया, यहाँ पर रुपीज और यहाँ पर आर्टिकल्स, सीपी। अब टोटल सीपी लोगे, कितना था? ₹200, आर्टिकल्स कितने थे? 198। अब पढ़ो आगे, और इसने सबको बेचा 1 फॉर ₹1, तो एसपी आपका क्या आ गया? 1 से 1। अब इसमें सॉल्व करो, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो अब लगाओगे इसमें क्रॉस। सीपी कितना आ गया आपके पास? 200 1 200। एसपी कितना आ गया आपके पास? 198। एसपी कितना आ गया? 198। यानी आपने 200 की चीज को 198 पे बेचा, तो क्या हो गया भाई साहब? नुकसान हो गया 2 का। तो -2 का नुकसान किस पे? सीपी पे, यानी अपॉन 200 इंटू में 100, तो 0 से 0, यानी 1% का आपको क्या हुआ होगा दोस्त? लॉस हुआ होगा। 1% का लॉस, ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप मार्क कर लेना, पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर टाइप का है, एक बार देखता हूँ कितने टाइप के हैं। चलो
ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सिमिलर टाइप का है, इसको आप लोग करना ट्राई। ए मैन बाय सम आर्टिकल्स एट 3 for rupees 2 एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल एज 2 for rupees 1, सेम टाइप का है यार, और सेल कर दिया 5 for rupees 3। तो ये भी आपका होमवर्क है भाई, इसका भी आंसर आप मेरे को किसमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। देखो अगर सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो आपका फायदा क्या, जो सिमिलर लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो इसी के साथ आपकी ये वाली टाइप भी फिनिश होगी भाई। अब हम बढ़ेंगे आपकी टाइप 4 की तरफ। अब देखते हैं कि टाइप 4 में किस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डन है, चलो टाइप 4 क्या कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये ना सबसे इजीएस्ट टाइप होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। पढ़ना ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, कह रहे सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स बराबर है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। इसमें आपको सिंपली इक्वेशन बनानी होती है। कह रहा है जब आपने 12 आर्टिकल्स को खरीदा, उसमें आपने जितने पैसे दिए वो बराबर है जब आपने उसमें से 9 आर्टिकल्स को बेचा। तो यानी कि 12 सीपी बराबर है किसके, 9 एसपी के, यही तो बोल रहा है। तो अब देखो इसको क्रॉस कर लो, इसको कैंसिल कर लो, 3 4 और 3 3 यानी मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू जिसके साथ होती है वो उसकी कभी नहीं होती। तो आपको पता लग गया सीपी का आंसर कितना है, यहाँ से 4 तो नहीं होगा, 3 होगा, और एसपी का आंसर कितना होगा, यहाँ से 3 नहीं 4 होगा, यानी सीपी 3 और एसपी 4। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपको 3 की चीज आपने 4 में बेची है, तो भाई प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, किसमें हो रहा है, 3 में, तो प्लस 1/3 इंटू 100%। तो 1/3 की परसेंट वैल्यू हमें पता है 33.33% का आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। आपका आंसर है यार, सबसे इजीएस्ट, कुछ करना ही नहीं था, बस आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है और इक्वेशन बनानी है। देखो सेम, द कॉस्ट राइस नहीं है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ, एक सेकेंड यार, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 62 आर्टिकल्स, यानी 72 सीपी इज इक्वल टू 66 ऑफ एसपी। 6 11 और 6 12, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके साथ है नहीं, तो सीपी की वैल्यू 11, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि जो वैल्यू जिसके साथ है वो उसकी कभी नहीं होती। इसलिए फास्ट कर रहा हूं बिकॉज परसेंटेज में हफ्ता लगा कर आया हूं इस चीज पे, इसीलिए फास्ट कर रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिफोर जजिंग वो 7 लेक्चर देखो, आप मेरे से भी फास्ट करोगे। तो आपने 11 की चीज को 12 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने में, हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी ही आता है, तो 1/11 इंटू 100%, और 1/11 की परसेंट वैल्यू मुझे पता है कितना, 9 होल 1/11%, यानी 9.09%। कितना आंसर होता है इसका, 9.09% का प्रॉफिट। लो भाई डन है, सिंपल से सवाल है यार। नेक्स्ट पे आओ, देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 49 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 56, यानी 49 सीपी बराबर है किसके, 56 एसपी के। तो आपको बताना है, तो भाई इसका भी आंसर आप लोग मेरे को बताओगे, होमवर्क है, इसका भी आंसर आप मेरे को देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसी के साथ आपकी टाइप नंबर 4 एकदम हल्की हल्की टाइप थी। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजी है, पता आपको, अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट को समझना, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आने नहीं दूंगा बट आ सकती है, डिस्काउंट को बढ़िया से करेंगे। उसके बाद SICI थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, वो अपन करेंगे आराम आराम से, टेंशन नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहे हैं, सेम टाइप का है लेकिन मतलब वही CPSP वाला इक्वेशन बनाना है, लेकिन भाई ये आपको थोड़ा अलग तरीके का कह रहा है। कह रहा है ऑन सेलिंग 24 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। एक काम करते हैं यार, इस वाली टाइप को ना कल की वीडियो में बताता हूं, क्या बोलते हो, कल करें कि आज ही करें, जैसा आप लोग बोलोगे मालिक, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसे ही करेंगे। अभी ये हम पहुंचे हैं टाइप नंबर 5 में, 5 के बाद हमारी टाइप 6 है, टाइप 6 के बाद एक और होगी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये अपन कल करेंगे, और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट। 29 क्वेश्चन, अभी हम पहुंचे 18 पे। क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इस वाली टाइप को पढ़ ही लेते हैं यार। देखो क्या कह रहे हैं, ऑन सेलिंग 24 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 आर्टिकल। ध्यान से समझना, आपने 24 आर्टिकल्स को जब बेचा ना, 24 आर्टिकल को जब आपको बेचा, तो बेच के क्या पता लगा आपको प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट उतना हुआ जितना आप 4 आर्टिकल को बेचोगे। तो यानी आपके पास जो एसपी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 24 है,
और जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 4 एसपी के, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स के बराबर, तो प्रॉफिट की वैल्यू 4 एसपी है। तो आपको मुझे बताना है फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। मुझे एक से बताओ, अगर ये इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखो, प्रॉफिट इक्वल टू 4 ऑफ एसपी है ना। मुझे एक से बताओ प्रॉफिट आपको कब होता है, प्रॉफिट के केस में हमेशा क्या होता है, एसपी बड़ा होता है सीपी से। देखो प्रॉफिट के केस में हम पढ़कर आए हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो मैं ये कह सकता हूं कि एसपी में से सीपी माइनस किया होगा तो प्रॉफिट आया होगा, यस और नो। तो अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट चाहिए तो मैं ऐसे तो कहूंगा भाई कि अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है, सही बात है, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट है, तो क्या मैं इस प्रॉफिट की जगह पर ऐसे लिख दूं इसको, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 4 एसपी, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ध्यान से समझना, चीजें बहुत आसान कर दूंगा, बस आपने प्रॉफिट को चेंज करना है। अब मुझे एक से बताओ, उसने एसपी कितनी कितनी चीजों को बेचा है, 24, यानी इस एसपी की वैल्यू कितनी है, 24 एसपी, है कि नहीं। अब मुझे एक से बताओ, आप 24 एसपी 24 चीजों को तभी बेच पाओगे ना जब आपने 24 को खरीदा होगा। मैं कह रहा हूं आपने 24 आइटम को बेचा, तो वो 24 आइटम बेचने लायक तभी तो होंगी जब आपने 24 आइटम्स को पहले खरीदा होगा। तो इसीलिए इस सीपी की जगह पर आप ऐसे क्या लिखेंगे, -24 सीपी, किसने 24 बेचने से पहले इस 24 को खरीदा तो होगा, और ये किसके बराबर होगा, 4 एसपी के। समझ में आ गया, एसपी एसपी को तो एक तरफ ले आओ, ये यहाँ जाके माइनस और ये वहां जाके प्लस, तो ये हो जाएगा 20 एसपी इक्वल टू किसके बराबर, 24 सीपी के। देखो बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह, कैंसिल कर लो भाई, कितने जर हो जाएगा, 4 6 एंड 4 5 जर। तो यहां से पता लग गया जो वैल्यू जिसके साथ है उसकी कभी नहीं होती, तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 5 से 6 पे जाने पे एक का प्रॉफिट कितने पे, तो एक का प्रॉफिट 5 पे और इनटू में 100%, कितना हो जाएगा आपके पास, 20% का प्रॉफिट। कितना आंसर आएगा, 20% का प्रॉफिट। ये थी आपकी टाइप, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है, यहां बताता हूं, देखना इसी क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर सेकंड। एक तो ये था इक्वेशन करके, अगर आप में से आधों को, देखो ये तो इजी है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है तो वो बढ़िया से समझ में आएंगे। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए एक तरीका बताता हूं। देखो क्या क्या चीजें गिवन है, एसपी गिवन है, सीपी अपने को चाहिए, और प्रॉफिट गिवन है कि नहीं भाई। और मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है, पहले पेज में मैंने आपको बताया है कि जितना प्रॉफिट है और अपॉन में हमेशा कितना होता है, सीपी और इनटू में 100%, ऐसे ही तो निकलता है आपके पास प्रॉफिट परसेंट। ये बस मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। मान लो कि जो आपकी सीपी है, लेट करते हैं जो आपके पास एसपी है उसको मैं कितना मान लेता हूं, 1 रुपी। कितना मान लेता हूं, 1 रुपी। कि आपने जो एसपी जितना बेचा है वो 1 रुपए का है। आपने कितने आर्टिकल्स को बेचा था, 24 आर्टिकल्स को बेचा था, तो यानी ये 24 एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 24। बोलो हाँ है ना, सही बात है। और प्रॉफिट आपको वैल्यू दिया है, प्रॉफिट बराबर है 4 एसपी के, और एसपी की वैल्यू तो मैंने कितनी मानी है, 1, तो यानी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4। यस और नो। अब आपको एक चीज पता है कि सब प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, और अगर मुझे सीपी चाहिए तो प्रॉफिट को वहां भगा दो, तो सीधे एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो मेरे पास सीपी निकलेगा। तो सीपी मुझे निकालना है, एसपी मेरे पास 24 है और प्रॉफिट मेरे पास 4 है, इनको माइनस करूंगा तो 24 माइनस 4, तो सीपी कितना आ गया मेरे पास, 20। ये लो, और मुझे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना होता है, 4, सीपी कितना है, 20, और इनटू में 100%, तो 20 100 कितने हजार, 5000, और 5 होके 20% का प्रॉफिट। ये लो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपने इक्वेशंस के साथ नहीं जाना है तो। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर ऊपर से गया। एक बार दोनों मेथड को एनालाइज करना, पहला मेथड ये था और सेकंड मेथड ये था। इस दोनों मेथड को एनालाइज करना और इन मेथड्स को करने के बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ट्राई करना, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, फिर टाइप 6 है। यहां पर इस एक काम कर लो, इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 19, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं आप लोगों के लिए, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना इसी मेथड पे, ठीक है, जो मेथड सही लगेगा। फिर आएगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना, नहीं आएगा तो कल अपन इन्हीं दो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर न्यू टाइप यानी प्रॉफिट एंड लॉस कल मैं आपका खत्म कर दूंगा, परसों से अपन डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, डन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारी टाइप्स कर ली, एक कर ली थी, फिर हमने आज 2 3 4 5 4 टाइपें कवर कर ली हैं। तो दिमाग में हजम भी होना चाहिए ना, उतना उतना पढ़ो जितना दिमाग में फिट आए। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।